गठबंधन की जीत नहीं है, ये देशवासियों की जीत है। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस से नरेंद्र मोदी पीछे जा रहे हैं और अगर नरेंद्र मोदी अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं तो समझना पूरा देश गया। तो ये और गिरेगा एनडीए का, अभी तो नीचे आएगा आंकड़ा और इंडिया का गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। देखिए देखिए नरेंद्र 400 पार जाएंगे नरेंद्र मोदी जैसे। अरे सुनिए, नरेंद्र मोदी जैसे आसमान पे गए थे ना, वैसे इस देश को जनता जमीन में लेके आएगी। जनता ने आसमान में पूछा था, झूठ को जमीन पे भी लेके आएंगे। कांग्रेस कार्यालय में हम मौजूद हैं, आप माहौल देख सकते हैं किस तरीके से जो है कांग्रेस कार्यालय का यहाँ मौजूद माहौल है, लोगों से बातचीत करें। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देश के संविधान की रक्षा के लिए देश के सभी दलों ने मिलकर, गठबंधन के साथियों ने मिलकर यह आवाज बिगुल कर दिया है कि देश 10 साल में जो अन्याय से जूझ रहा है, चाहे वो युवाओं के साथ हुआ हो, चाहे महिलाओं के साथ हुआ हो, चाहे किसान भाइयों के साथ हो, चाहे देश के श्रमिकों के साथ हुआ, उस अन्याय के खिलाफ देश ने बढ़ चढ़कर न्याय का झंडा उठा लिया है। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की रिपोर्ट से 261 से इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है और 11 बजने दीजिए 295 का आंकड़ा क्रॉस होने जा रहा है। भाजपा कह रही 400 पार कर रहे हैं इस बार। तड़ी पार हो रही है भाजपा, 400 पार नहीं, तड़ी पार हो जाएगी इस बार भाजपा। बोले 2 बजे तक रुकिए, नतीजे साफ हो जाएंगे। रुकिए, देखिए जनता आपको आईना दिखा रही है 10 साल की बेरोजगारी का। एक तरफा जीत रहे भाजपा। इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। मैं बल्कि दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ गठबंधन के प्रत्येक नेता का और गठबंधन के प्रत्येक कार्यकर्ता का, और संविधान की रक्षा में जिन्होंने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, जिन्होंने देश की रक्षा का प्रण लेकर देश को बचाने का अपना कदम बढ़ा लिया है। ये केवल इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है, ये देशवासियों की जीत है। तो लग रहा है इस बार देश का प्रधानमंत्री बदलेगा। मैं कह रही हूँ कि एनडीए गठबंधन अपना कई सीटों पर अपनी जमानत बचाने के लाले पर जाएंगे, तो 100% नरेंद्र मोदी जी सत्ता से बाहर जा रहे हैं, ये साफ हो चुका है। क्या लग रहा है रुझान नतीजों में बदलेंगे इस बार? नहीं, बदलने की उम्मीद नहीं है, उल्टा मुझे तो लगता है अभी और नीचे जाने में है, एनडीए और नीचे जाएगा। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगा और ये जनता ने जो चुना है, जनता ने जो हर एक चीज मोदी से जो दुखी हुई है, जनता का चुनाव है, जनता ने मोदी जी से बहिष्कार कर दिया है, उनको हमेशा के लिए मौन यात्रा करवा दी है। तो ये और गिरेगा एनडीए का, अभी तो नीचे आएगा आंकड़ा और इंडिया का गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बहुत अच्छा है। ये देश की जनता ने दिखाया है कि संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, जो देश की लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उसे ये देश की जनता सबक सिखा रही है। अब झूठ और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, विकास का मुद्दा चलेगा और विकास की गंगा बहेगी। और इसकी शुरुआत देखिए उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। जो उत्तर प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी को गर्व था, घमंड था, आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है और हमारे इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो पर विश्वास किया है। बहुत खुश हूँ। हमारे बहुत समय का ये संघर्ष का आज टाइम तो दीजिए, 3-4 बजे तक तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, लेकिन बहुत क्या होगा? जो राहुल जी बोले हैं, जो इंडिया गठबंधन बोले हैं, पार होगा 295 पार, 400 पार होगा। 295। मैं बोल रही हूँ आपको जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे अभी एनडीए गठबंधन के लोगों को। दूसरे चैनल पे देखिए ना क्या हो रहा है। देखिए न्यूज़ 24 देखिए, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाने का एक अकेला उदाहरण है आज की डेट में न्यूज़ 24। मैं तो दाद दूंगी उनके हौसले के जो डर नहीं रहे हैं संविधान में, जिसमें कहा गया है कि डरना मना है। मैम क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री बदलेगा इस बार? देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल बदलेंगे। इंडिया की जो जनता है वो दुखी हो चुकी है इनसे। भारतवर्ष की जनता बहुत परेशान है इनके झूठ से। इनके झूठ का जवाब वो देने आ रही है और दे रही है। और आप देख रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पंजा आ रहा है, तो जा रहा है बिल्कुल आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं इस बार 400 पार हो रहा है। बिल्कुल जी, कहने को कुछ भी कह दो, वो तो 500 पार भी जाएंगे। उनका क्या है, वो तो उनके कहने का, उनका झूठ का कोई कुछ नहीं कहा। सबको पता कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ की सरकार है। 10 साल झूठ पर ही राज किया उन्होंने, पब्लिक जानती है। इन्होंने झूठ पर राज पब्लिक ने तो वोट किया है ना, देखिए किस तरीके से वो आगे चल रहे हैं दूसरे चैनल पर। देखिए क्या चीज बोले, पब्लिक ने तो वोट किया है उनको। वो तो कह रहे हैं, वो देखने गए थे। पब्लिक बहुत परेशान है, ये पब्लिक उनका जवाब दे रही है, वो नजर आ रहा है और शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंडिया गठबंधन की सरकार
भाई, बिल्कुल बदलेगा। अब की एक हमदर्द, अपनी बात नहीं जनता की बात सुनने वाला प्रधानमंत्री देश को मिलने जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 से पार हो रहे हैं हम। देख तो रहे हैं आप, खुद हार रहे हैं, मोदी जी खुद हार रहे हैं। वाराणसी से जमानत जब्त हो, हमारे अजय राय जी हरा रहे हैं। अजय राय जी हरा रहे हैं। आप सिर्फ न्यूज़ 24 पे जीत रहे हैं, आप सिर्फ न्यूज़ 24 पे जीत रहे हैं, और जगह सब जगह हार रहे हैं। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। जीतते हैं, यहाँ नहीं जीत सकते। मोदी जी खुद हार रहे हैं, आप देखिए मोदी जी चैनलों पर जीते हैं। क्यों नहीं हार रहे? देखो मोदी पीछे चल रहे हैं, वाराणसी से मोदी जी पीछे चल रहे हैं। अभी वक्त दीजिए ना, आगे हो जाएंगे। नहीं वो कोई बात नहीं, हम अपनी सरकार इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहे हैं। ये देखो खुद की लहर, देखो सारी देखो खुद की लहर है, तानाशाही जारी है। सज्जन आदमी आएंगे जिन्होंने देश चलाया 70 साल, और ये मोदी ने 70 साल तक 10 साल बेचा ही है। खाली क्या बेचा है? सारा कुछ सब कुछ बेच दिया। अडानी अंबानी के अलावा कोई नहीं है उसके बाद। अडानी अंबानी के अलावा मार रहे हैं, खत्म है जीरो। देखना भी आप, मोदी खुद अपनी सीट हारेगा। क्या हो रहा है इस बार माहौल? अरे बदल रहे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 100% राहुल गांधी जी। और ये सच्चाई की जीत है। मोदी झूठ बोलता था, राहुल गांधी सच बोलता है। मोदी में राहुल गांधी में एक ही फर्क है। मोदी ने झूठ बोली अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है? 15 लाख रुपए आएंगे खातों में सबके, कहाँ है? ये कहा नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद कहाँ खत्म होया? 10 साल में बेच हाँ, बदलाव हो रहा है इस बार। बदलाव पक्का। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जय हो। क्या इस बार बदलाव हो रहा है क्या? अरे बदलाव देख नहीं रहा। राहुल गांधी जी ने जो आंकलन किया था वो चुनाव के बाद किया था, चुनाव से पहले नहीं किया था। चुनाव से पहले आंकलन करने वाले जो तो हवा हवाई थे, वो जनता को गुमराह करना चाहते थे, शासन प्रशासन को गुमराह करना चाहते थे, वो बेईमानी करना चाहते थे। मगर शासन प्रशासन ईमानदारी से काउंटिंग कर रहा है। और राहुल गांधी जननायक जी ने अपने इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को बुलाया और बुलाकर आंकलन किया। ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम हम कितनी सीट जीत सकते हैं। 295 का आंकलन जारी किया और हम 300 सीट से ज्यादा जीतकर देश में जनता की सरकार बनने जा रही है। जननायक राहुल गांधी। 400 पार तो भाजपा जा रही है। अरे कहाँ जा रही है? नहीं जा रही है। राउंड देखो उधर देखो, शेयर बाजार में भूचाल आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री कभी पीछे नहीं रहे, पहली बार पीछे चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। दोनों के 14 के 19 के चुनाव में कभी पीछे नहीं हुए। अमेठी से शिवरानी पीछे चल रही है, आप देख लीजिए, जलवा हो रहा है। आप देख लीजिए, एकदम जनता ने फैसला ले लिया था सरकार को उखाड़ फेंकने का, तो जनता का जो रुझान था वो सामने आ रहा है। इसलिए मोदी जी 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल पीछे रहेंगे भाई, मोदी जी पीछे। हम तो पहले बनारस में कह चुके थे, हम चुनाव लड़ा कर आए कि मोदी जी हारेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत नाराज है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ किया ही नहीं 10 सालों में। 10 सालों में कुछ किया नहीं। बेरोजगारी वहाँ की है, बनारस के लोगों को धोखा दिया है, कुछ नहीं किया। इसलिए बनारस के लोगों ने मुंड बना लिया था कि अपने मोदी जी को हराएंगे। और वो ये विकास के नाम पे जीत, बकवास के नाम पर जीतते थे। विकास के नाम पर तो आपको वोट पड़ा, विकास के नाम पर वोट पड़ा, विकास के नाम पर तो वोट ही आपको मिला। और 10 साल तो बकवास के नाम पर वोट ले रहे थे। चलिए क्या लग रहा है इस बार? हाँ भाई, राहुल गांधी क्या लग रहा है माहौल बदल प्रधानमंत्री बदल रहा है? माहौल आपको दिख रहा है टीवी पे पीछे। और मैंने कल बोला था कि कांग्रेस पार्टी 322 सीटों के आसपास सीट लाएगी। और इस बार आप देखोगे, इंतजार तो करो। अरे भाई शाम तक का नहीं, अभी से ही रिजल्ट क्लियर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस से नरेंद्र मोदी पीछे जा रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी अपनी सीट नहीं बचा सकते तो समझ लो पूरा देश गया पूरा। क्या हो रहा है इस बार? अरे बाबा, भारतीय जुमला पार्टी के मुखिया बनारस से पीछे चल रहे 10,000 वोट से। और इंतजार करो, अभी इंतजार करो। सुनिए ना साहब, सुनिए ना, बहुत थक गए हैं, बहुत खुशी है। 10 सालों से लड़ रहे थे। सारी मीडिया मंत्री को 10 लग रहा है, सारी मीडिया मंत्री को 10 लग रहा है। सब परेशान है। देखिए नरेंद्र 400 पार जाएंगे वो। नरेंद्र मोदी जैसे, अरे सुनिए, नरेंद्र मोदी जैसे आसमान पे गए थे ना, वैसे इस देश को जनता जमीन में लेके आएगी। जनता ने आसमान में पूछा था, झूठ को जमीन पे भी लेके आएंगे। देखो शाम तक रुकिए ना, शाम तक रुकिए। वक्त की कोख में क्या पल रहा था ये वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत की जनता ने बोल दिया था कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री नहीं, वर्तमान के प्रधानमंत्री। चेंज हो रहा है इस बार। फेल बीजेपी, फेल बीजेपी, फेल फेल हो रही है। 400
ये मोदी के भ्रष्टाचारों का नतीजा है। जो मोदी ने जनता के साथ धोखाधड़ी की है, अपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ करा, किसान जो पंजाब की सड़कों पर किसान जो है वो बेचारा परेशान रहा, उनके लिए सड़कों पे कीलें ठुकवा दी, उद्योगपतियों के लिए नहीं करा। आज वही जनता मोदी जी को जवाब दे रही है और इंडिया गठबंधन जी देखा एनडीए को पछाड़ देंगे। ये देखिए 2014-2019 में भी यही रुझान आए थे 10 बजे, 2014-2019 में भी रुझान थे जब एनडीए आगे चल रहा था। आज इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। हमेशा रोएंगे। आज मैं आपको ये बता दूं, आज इंडिया गठबंधन का आजादी का दिन है और प्रेस वालों का भी आजादी का दिन है। खटाखट सीट पे सीट गिरती जा रही है कांग्रेस की। राहुल गांधी जिंदाबाद। अब तो खटाखट ही होगा और मोदी जी झटाझट हो जाएंगे। बनारस की सीट से मोदी हार रहे हैं। अब क्या टाइम दें? बनारस से प्रधानमंत्री का पीछे हो जाए तो बहुत एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ 2014-2019 में भी आप थे, तब एनडीए आगे चल रहा था और तब किसी को कोई याद नहीं आया, तब सब एनडीए के लिए बोल रहे थे एनडीए आगे। आज 2024 में इंडिया गठबंधन आ गया है। ये दिखा रहा है जनता जीत रही है। ये जनता वर्सेस मोदी का चुनाव है। बीजेपी की कई सीटों पे जमानत जब्त हो जाएगी। जनता जीत रही है, मोदी हार रहे हैं, जनता जीत रही है। जनता ने दिखा दिया अपना धमाल, जनता ने अपना धमाल दिखा दिया। आपके क्या लग रहा है भाई? हिंदुस्तान के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने 4 दिन मोदी सरकार ने पागल बनाया जनता का, आज जनता रिजल्ट दिखाने जा रही है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है हिंदुस्तान में। और हिसाब किताब होगा अडानी से, अंबानी से और मोदी से। क्या हिसाब किताब होगा? अभी नतीजे आने दीजिए। नतीजे आ रहे हैं, जनता इन्हें दिखा देगी आज शाम तक। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब आप देखेंगे नतीजे आएंगे और उसके बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तब इंडिया गठबंधन ईडी और सीबीआई मोदी जी और शाह के पीछे पड़वाएंगे और वो जेल में जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन मोदी और शाह जेल जाएंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जनता के साथ, उन्होंने भ्रष्टाचार किया भारत के साथ।